ठीक है, अब देख लो वापस से। आपको याद ही करना है, ठीक है, वो से रूट, ये वो पूरा प्रोसेस याद ही करना है। अच्छा आप सब सुनना, पहले तो को प्राइम समझ लो। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो नंबर होते हैं जो एक साथ में किसी टेबल में नहीं आते, ठीक है। जैसे कि 9 और 8 एक साथ में किसी में आ रहा है क्या? नहीं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? को प्राइम। ये प्राइम नहीं है, वर्ड को प्राइम यूज हो रहा है, सर इसमें प्राइम लिखा है तो अरे को प्राइम भाई, अरे हाँ के ना, समझ गए? तो को प्राइम, तो को प्राइम क्या होते हैं? जो एक साथ में किसी की टेबल में नहीं आते, पहली बात तो ये, ठीक है, समझ गए ना? को प्राइम का मतलब ये होता है कि दे विल नेवर कम, दे आर नॉट अ फैक्टर ऑफ, दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अपार्ट फ्रॉम वन, मतलब किसी की भी टेबल में नहीं आते वन के सिवा, एक साथ में। अलग अलग तो हो गया, अलग अलग, ये 9 में आता है, ये 8 में आता है, तो अलग अलग आ रहे हैं, एक साथ में नहीं आ रहे, वो होते हैं को प्राइम। एक कंसेप्ट ये समझना है, एक आपको ये पहले से मालूम होगा कि कोई भी नंबर आता है, जैसे कि ऐसा नंबर आया, वो फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं अपन, तो क्या ये कट रहे हैं? तो कट रहे हैं, 5 5 जा 5 7 जा, तो एक समय ऐसा आता है, कट कट करते एक समय ऐसा आता है कि वो फिर वो कट होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं होता, बस उसी को हम बोलते हैं को प्राइम, सही है। तो हमको इतनी श्योरिटी है कि कोई भी रैशनल नंबर हो पी बाय क्यू वाला, अगर वो कट होता है तो एक समय ऐसा आएगा कि वो कट नहीं हो रहा होगा, सही है। उस समय हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों क्या है? को प्राइम। अरे यस और नो भाई, कोई भी मतलब ए और बी, ए बाई बी रैशनल नंबर है, अगर ये कट हो रहे होंगे तो भाई कट होंगे होंगे, बहुत बार कट कर दिया, फिर लास्ट में कुछ बचेगा, मान लो ऊपर बचा सी, नीचे बचा डी, फिर ये कट नहीं हो रहे होंगे, ऐसा ऐसा पॉसिबल तो बिल्कुल है। अरे पॉसिबल है ना भैया, कट करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब कट नहीं हो रहे होंगे, तो मान लो कि ऊपर बचा सी, नीचे बचा डी, तो वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम। क्या कहलाएंगे? सही बात है ना, ऐसा होता ही है, हम करते ही हैं, सही है, सही है, ऐसा होता ही नहीं होता है? होता है ना, ठीक है। बस तो अब इसको माइंड में रख के अपन रूट टू और वो सब करें। अपन स्कूल में रूट टू वाला किया था, अपन यहाँ पे रूट 11 लेते थे, तो 11 का लिखते हैं, आपको 2 का लिखना है तो आप 11 की जगह 2 चिपका देना, सही है। तो अपन प्रूव करते हैं आज कि रूट 11 इरेशनल, तो ये मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, ठीक है ना। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 11 इज इरेशनल। समझो, अगर रूट 11 इरेशनल हुआ तो कैसे करेंगे इसको? तो देखो, पहले उल्टा मानना है सब में कि लेट अस एज्यूम दैट रूट 11 इज रैशनल, तो इसको रैशनल मान लो। क्या मानना है इसको? रैशनल मान लो, रैशनल मान लिया इसको, ठीक है। अब अगर कोई भी नंबर रैशनल होगा तो उसको क्या 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 कर सकते हैं? पी बाई क्यू हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि रूट 11 क्या है? पी बाई क्यू है, जहाँ पे पी और क्यू दोनों क्या है? रियल नंबर है, और क्यू जीरो नहीं, सही बात है। अब पी और क्यू तो रैशनल है, अब हम जानते हैं कि रैशनल नंबर अगर कट होंगे तो कट होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वो कट नहीं भी होंगे, ऐसा होता ही नहीं होता है। तो मान लेते हैं कि भाई पी और क्यू आपस में कट हो रहे हैं, और पी और क्यू को कट करने पे एक समय ऐसा आया कि आंसर आया ए और बी, और वो कट नहीं हो रहा है। भाई पॉसिबल है ना सर? देखो अभी देखो हमें पी और क्यू की वैल्यू मालूम नहीं है, सही बात है, तो हम कोई रिस्क ले, हम क्या बोले भाई मान लो कि कट होता है, देखो अगर ये कट नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, को प्राइम हो जाएंगे। मान लो कट हो रहे तो, कट हो भी रहे हो तो एट द एंड आंसर कैसा आएगा? को प्राइम ही आंसर आएगा, हाँ कहना। एक समय ऐसा आएगा कि पी बाई क्यू ए बाई बी हो जाएंगे, जहां पे ए और बी क्या होंगे? को प्राइम होंगे, ऐसा पक्का होगा भैया? तो मालूम नहीं है हमें, अरे हाँ कहना, ठीक है। तो हमारा रूट 11 क्या बन जाएगा? ए अपॉन बी, क्योंकि अब ये इसके इक्वल है और पी बाई क्यू किसके इसके इक्वल है, अरे हाँ कहना, ये लिख दिया हमने। अब डिवाइड क्या बनेगा? मल्टीप्लाई, तो रूट 11 बी इज इक्वल टू ए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, वन बाद में करो। इतना हो गया। अब क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। वही स्टेप जो हमने रूट 2 में किए थे, स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या आंसर आएगा, √11b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट के आंसर आएगा 11 b का स्क्वायर b स्क्वायर और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल। अरे हाँ क्या ना, ठीक है। अब देखो बेटा, अब अगेन वही तक देना है। 11 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 11 11 2 जा 22। तो अगर 11 में कुछ मल्टीप्लाई किया और आंसर 22 आया, मतलब 22 11 की टेबल में आता है। सही बात है। तो यहाँ देखो 11 में बी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया और ए स्क्वायर आया, मतलब ये ए स्क्वायर 11 की टेबल में आता है, मतलब 11 ए स्क्वायर का क्या हो गया, फैक्टर। अरे हाँ क्या ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 11 इज मतलब 11 की टेबल में ए स्क्वायर, फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अब देखो बेटा, पर 11 कोई आम नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर की एक खासियत होती है कि प्राइम नंबर में अगर प्राइम नंबर की टेबल में ए का स्क्वायर आएगा तो प्राइम की टेबल में ए भी आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेते हैं अपन, ओके सो ठीक है, हाँ 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब मैंने प्राइम नंबर लिया 3। देखो 3 की टेबल में ये आ रहा है, इसका स्क्वायर जो है वो इसी टेबल में आ रहा है, तो ये 6 भी इस टेबल में आता ही है। देखो अब ये कंपोजिट में कंपल्सरी नहीं है, समझना। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ये 4 की टेबल में आता है, नो डाउट। ये भी आ रहा है और 8 भी 4 में आ रहा है, ठीक है। अब जब 2 का स्क्वायर लो क्या होता है 4, तो 4 में आता है, पर क्या 2 4 में आता है, नहीं। अरे हाँ कहना, तो देखो अगर नंबर कंपोजिट हुआ तो पॉसिबल भी है और ना भी पॉसिबल है, सही है। पर अगर प्राइम नंबर हुआ तो क्या होता है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम की टेबल में आया तो वो नंबर भी किसी टेबल में आएगा, प्राइम की टेबल में आएगा। समझ गए। और क्योंकि 11 प्राइम है, इसकी टेबल में ए का स्क्वायर आता है, तो ये ए भी किसी टेबल में आएगा, मतलब 11 ए का भी फैक्टर हो जाएगा। अब सोचो, अगर किसी बंदे ने ये प्रूव नहीं किया होता, ये वाली थ्योरम कि प्राइम में अगर ए का स्क्वायर है तो ए भी आएगा, तो क्या कभी हम प्रूव ये प्रूव कर पाते, यहाँ यही गड़बड़ हो जाती है। सोच लो हर प्रूफ का कितना इंपॉर्टेंस होता है। ये थ्योरम का थ्योरम है जिसका प्रूफ अवेलेबल है कि क्यों कंपोजिट इम्पॉसिबल नहीं, ठीक है। ये सब आता है बड़ी ग्रेड्स में। अभी हमारे इस साल हमारी किताब में है कि नहीं ये थ्योरम। हाँ बेटा, क्या होते हैं ऐसा जो जो किसी टेबल में आते हैं 1 के अलावा, जैसे कि 4 हो गया 2 में आ रहा है, 6 हो गया 2 3 दोनों में आ रहा है, वो कंपोजिट दिखा ना मुझे। ये थ्योरम है कि नहीं, कोई है तो मैं आपको एक बार, हाँ इसका प्रूफ भी अवेलेबल है। मैं आपको इंग्लिश का प्रूफ भी सिखाऊंगा, एग्जाम में नहीं आता है आपके, चिंता मत करो, पर देखेंगे एक बार टाइम मिलेगा तो, ठीक है ना। और ये जो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक, इसका प्रूफ दिया हुआ है क्या, नहीं इसका तो एक्चुअल में बड़े क्लास में आएगा आपको। इसका प्रूफ तो अवेलेबल है, प्राइम की टेबल में ए स्क्वायर आएगा तो प्राइम की टेबल में ए भी आएगा, ठीक है, वो देखेंगे मगर समझना बेटा ध्यान से। अब देखो 11 अगर ए स्क्वायर फैक्टर है तो 11 इज द फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो, है ना। 11 इज फैक्टर ऑफ ए। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए किसी टेबल में आ रहा है 11 टेबल। देखो यहाँ पे क्या प्रूव किया है कि ए और बी एक साथ में किसी टेबल में आते नहीं है क्योंकि को प्राइम है। ओके, अब मैं सबसे पहले क्या दिखाया कि ए किसी टेबल में आ रहा है 11 में आ रहा है। अब मैं आगे आगे दिखाऊंगा कि बी भी किसी टेबल में आ रहा है 11 में। अब ए और बी दोनों अगर 11 की टेबल में आएंगे तो ये क्या को प्राइम हुए, नहीं। अरे हाँ क्या ना भाई, को प्राइम का मतलब ही क्या होता है, जो किसी की टेबल में ना आए एक साथ में। अब मैंने ये तो दिखा दिया कि ए जो है वो 11 में आ रहा है। अब मैं दिखाऊंगा कि बी भी किस में आ रहा है 11 में। अब ए भी 11 में आ रहा है, बी भी 11 में आ रहा है, ए भी 11 का फैक्टर, बी भी 11 का फैक्टर। इसका मतलब ए और बी को प्राइम नहीं है।
अब नीचे जाएगा को प्राइम नहीं है, ऊपर आया को प्राइम है। अब उल्टी उल्टी बातें हुई कि नहीं हुई? तो क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। फिर क्या बोल देने का कि भाई हमारा एज्यूमशन गलत है और ये क्या है, इर्रेशनल, ये हमने रैशनल माना है, तो वो गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब समझो, अगर 11 ए का फैक्टर है, मतलब 11 की टेबल में ए आता है। और सुनो, जैसे कि 5 जो है, जैसे 10 40 का फैक्टर, क्यों? क्योंकि 10 की टेबल में 40 आता है, 10 4 जा। तो अगर 10 की टेबल में 40 आएगा तो 10 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तब 40 आएगा ना। अरे हाँ क्या ना भाई, अगर 5 की टेबल में कोई नंबर आता है तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तब वो नंबर आएगा। ये 5 की टेबल में 30 आता है तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो 30 आएगा। अरे यस और नो? तो अगर 11 की टेबल में ए आता है तो ऐसा कोई नंबर होगा जिसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा और क्या आंसर आ जाएगा, ए। सीधी सी बात है। तो विच इंप्लाइज दैट 11 इंटू सी, या फिर विच इंप्लाइज दैट कि ए जो है वो कुछ नहीं है, 11 में कुछ मल्टीप्लाई करना है, क्या वो मुझे मालूम नहीं, कोई नंबर होगा उसको मैं क्या मान लिया मैंने, सी। सो ऐसा होगा, और जहां पे सी क्या है, एक इंटीजर। सही बात है। ओके, अब क्या करते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, अब 2 को 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो पुट 2 इन 1। अब 2 को 1 में पुट करेंगे तो कुछ नहीं करना है, जहां पे ए है वहां रखना 11 इंटू सी। तो देखो 11 बी स्क्वायर, फिर है ए की रखना 11 इंटू सी। ठीक है, तो 11 इंटू सी, और ए का तो स्क्वायर है तो स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो क्या बचा यहाँ पे, 11 बी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 इंटू सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। 11 मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, डिवाइड, तो 121 इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाई 11, 11 जा 100, अरे हाँ क्या ना। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 इंटू सी स्क्वायर, अगेन वही चीज, 11 में कुछ मल्टीप्लाई किया और बी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब बी स्क्वायर इसकी टेबल में आता है। अरे हाँ क्या ना, सही है। 11 में कुछ मल्टीप्लाई किया और बी स्क्वायर आया, मतलब 11 बी स्क्वायर फैक्टर हो गया। अरे हाँ क्या ना, विच इंप्लाइज दैट 11 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। पर 11 तो प्राइम है, 11 क्या है, बट 11 इज प्राइम। अब 11 अगर प्राइम है तो प्राइम की टेबल में अगर किसी का स्क्वायर आया तो प्राइम की टेबल में वो नंबर भी आएगा। तो 11 की टेबल में बी का स्क्वायर आया तो 11 टेबल में बी भी आएगा, मतलब 11 बी का भी फैक्टर होगा, विच इंप्लाइज दैट 11 इज अ फैक्टर ऑफ बी। कोई दिक्कत नहीं। अब सही बात है, मतलब 11 की टेबल में ए भी आ रहा है, 11 टेबल में बी भी आ रहा है। सो विच मीन्स दैट, which implies that 11 is factor of both a and b। सही बात है, दोनों का फैक्टर है। अगर 11 की टेबल में ए भी दोनों आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि a एंड b आर नॉट को प्राइम। सही बात है, नॉट को प्राइम। और ये बोलता है, ये बोलता है नहीं है। सही बात है। क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास, ये बोलते हैं हिंदी में, बोलते विरोधाभास। सो बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ओके। हेंस, इसीलिए our assumption was wrong, therefore root 11 is irrational। ठीक है, अगेन वही बात। सर वो चीज लेके होगा, बट दिस इज हाँ, but this is contradiction। बट दिस आएगा बीच में, बट दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, समझ गया ना। ओके, लिख दो। अब 5 का बनाना है तो 11 की जगह 5 लगा देना, बस ध्यान रखना 11 का जब स्क्वायर करो उधर तो 20, मतलब 11 जब 5 रखोगे तो वहां पे क्या आएगा, 20 आएगा, और चिपका मत है 21। हाँ बस 11 की जगह 5 लिखना है बस, उसका स्क्वायर 25 लिखना है, तो √5 हो गया। तो √7 भी ऐसे कैसे,
अरे बेटा अभी देखो आप देख रहे हो, देखो इतना इतना लोचे वाला भी नहीं है। देखो बाकी सब कैलकुलेशन ही है, हाँ क्या ना, ठीक है सर। तो अगर आप थोड़ा सा, तो एक कुछ चीजें माइंड में रखना कि सर ये क्यों लिखा है, जैसे कि ये 11 फैक्टर क्यों है, तो वो ध्यान रखना क्योंकि 11 में मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये स्क्वायर आ रहा है। तो बस ये ध्यान रखना थोड़े से ये वर्ड। बाकी तो आप ये तो यहाँ से ज्यादा आराम से पहुंच जाओगे, तो बेसिक कैलकुलेशन है कि डिवाइड बनेगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर किया तो ये आंसर आ गया। नहीं तो समझ में आ गया बेटा? हाउस कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसलिए फिर हमको बैंड किया है, क्या किया है? बैंड किया है। अपने वालों को आता क्या, आता भी है कि नहीं आता है? आता है पूरी तरह नटवा नटवा मेरा कुछ है है जिस पे बजाता है। हैं? तो फिर सुबह कल प्रैक्टिस करेंगे। आपको सर क्लास के लिए स्वामी को बोल दिया कौन? है। कहाँ गए थे? वो हम खेल रहे थे, वो आए थे। तो स्वामी जी कौन से स्वामी जी आए थे, मूर्ति स्वामी? हाँ, तो तुमने क्या बोला उनको जाके? एक रिक्वेस्ट है ऐसे कर दो। अच्छा फिर उन्होंने क्या बोला? ये होती है क्या देखते हैं बात करते हैं। हम्म, नहीं आज तो तुम्हारे मैडम भी बेचारे बोल रहे थे कि 20 के 25 तो आ चुकी है वो कंसर्न। और आए फिर मैंने यही बोला, मैडम ने कहा भी इसको, मैं सच बोलूं, इतना दिमाग लगाया है ना गुजराती मीडियम वालों ने, अपने वाले क्या थोड़े से पीछे रह जाते हैं। पीछे बचा। हम्म, तो दिमाग उनका बहुत तगड़ा है, उनको मालूम, वो 2 साल वहीं पढ़ाता है, उनको मालूम है कि ये कमरे गर्म रहते हैं, तो उन्होंने वो क्लास हमको दे दिए। इत्तेफाक थोड़ी है, दुनिया में हर चीज इत्तेफाक नहीं होता है। नैनी कैसे है? घर पर दिखाओ ना। एक तो उन्होंने अभी तो वो भी लगाया नहीं है, एग्जॉस्ट फैन भी। सर उसमें एग्जीक्यूट आवाज कितना होता है? अरे वो प्लास्टिक वाले भी आते हैं, आवाज नहीं आएगा। वो तो वो लगा ना, वो चकड़ा, वो खट 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 खट। तो सर थोड़े दिन में सब एक जैसे हो जाते कौन सा? प्लास्टिक हो या कोई सा भी। अरे ठीक, एक आता है ऐसा, वो थोड़ा लंबे से चलता है। भाई 5-6 में शांति मिलेगी ना, ऐसा ही हूँ। जब तक ये नहीं करे तब तक तो शांति मिले, क्या? जब तक ये नहीं करते चेंज तब तक तो शांत, तब तक तो थोड़ा सफोकेशन फ्री फील हो ना यार। क्या अब तो करिए, अभी अब तो करिए, अभी जी को करिए। ये भी कर, सीलिंग में से पानी गिरता है, क्या हुआ? सीलिंग में से पानी गिरता है। किसने बोला? हमने कैसे बोला? नहीं सर, हम बैठते हैं ना, हम लोग बाहर ही है ना, उधर से ऐसे हो गया। उधर तो पूरा समुद्र बन गया। वो उनको ऊपर वो करवा देना चाहिए, वो पता है वो। चाइना में हाँ, सॉल्यूशन पक्का सॉल्यूशन है। तो हो गया ये सबके? सिर्फ फाइनेंशियल स्कॉर्पियन के पैसे खुल जाएंगे, स्कॉर्पियन लानी है हमें।
अरे थैंक यू। नहीं हुआ सर, बात कर रहा था तो ये लेफ्ट पार्ट तो हो गया। हाँ हाँ तो फिर राइट भी इसके बाद अपन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी एपी क्या हुआ इसने? पक्का मैं तो एकदम हंसी रंग का कुछ हुआ हो तो ध्वनि को से हमारे ध्वनि को से झटके लगते हैं कई बार। अरे सर अभी बाकी है? तुझे क्या हो गया भैया, तू इसका भाई कैसे बन गया है? ये लगती वाली ए लगने वाली, सच में लिख। हाँ तू भी ना यार, नखरे कर रहा है। तो कंप्लीट लिखना पड़ता है, उसके ऊपर नहीं लिखा है। नहीं लिखा है? ले इसको दिखा। ये वाली बात टॉपिक बना सकता है। तो सर नहीं आया तो अच्छा हाँ तुम नहीं आए थे ना, ये समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया ना? ठीक। तो भाई अपन एक मिनट, क्या टफ है क्या ये? नहीं, तर्क वाली बात है, ठीक है। और देखो अगर भाई थोड़ा बहुत भी आया तो कोई बात नहीं, आप समझ लो आपको रटना ही है क्योंकि स्टेप तो सेम ही होने वाले हैं। तो यहाँ तो अगर आप मन से प्रूफ बनाओ तो उस स्टेज तक आने के लिए थोड़ा समय लगता है उसका सोचने में, तो मैं तो कोई इतना अपन लोड लेने की जरूरत नहीं है, कोई काम आता नहीं आगे जाके भी, मालूम नहीं वही रेशनल। ठीक है, तो बस फॉर्मेट रख लो और देख लो, बस जहाँ पे कैलकुलेशन है वो तो आप कर ही लोगे भाई, स्क्वायर का रूट होगा वो तो कर ही लोगे, बाकी वो चीजें रख लोगे भाई, यहाँ पे क्या लिखना है, फैक्टर है, यहाँ पे फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये दो तीन मार्क्स में आता है ये वाली। ये क्वेश्चन तो आपके 3 या 4 मार्क्स में से है, तीन में आएगी 3 या 4 में है। बेसिक में आता है ये वाला। हाँ पे ये तो फिक्स क्वेश्चन है, बेसिक वालों का फिक्स क्वेश्चन लगता है। बेसिक तो स्टैंडर्ड का मुश्किल है पर बेसिक का तो मुझे स्टैंडर्ड के पेपर में मैंने नहीं लिखा। भाई मैं नहीं आता नहीं है, मुश्किल है, चांसेस बनते हैं वो हटा दें, नहीं पूछे, बेसिक में तो पूछते ही पूछते रहते। अच्छा सुनो अभी, ये तो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, वहां पर रूट 5 है, मैं रूट 11 करवाया, ठीक है। आप 5 कर देना आपका, तो एक काम करना एक बार इसको याद कर लेना और फिर खुद से 5 के बना देना, कर दोगे ना अब तो? ठीक है, अब मैं जो सेकंड वाला है वो करता है, देखो क्या लिखा सेकंड वाले में, 3 प्लस 2/5। ठीक है। अब सुनो, इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। अब सुनो, आपको ये सब चीजें मालूम होगी, दो रैशनल को प्लस करते आंसर क्या आता है, रैशनल, दो रैशनल को माइनस किया तो आंसर क्या आया, रैशनल, दो रैशनल को मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आया, रैशनल, दो रैशनल को डिवाइड किया। ध्यान रखना कि नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, तो भी आंसर क्या आता है, रैशनल। सही बात है, ये बातें माइंड में रखते हुए इसको देखना। अगेन वही चीज माननी है, क्या मानना है कि ये क्या है, ये रैशनल है, वही सब पूरा मगज भाई का वाला काम करना है, ठीक है। सो लेट assume that 3 plus root 5 is rational। अब सुनो बजाय, सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, देखो जब अकेला रूट 5 है, अकेला रूट 2 है, तो एक फिक्स पैटर्न है जो मैं लिखवा दिया। जब ऐसे क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस पैटर्न नहीं है, प्लस वाले हैं तो पैटर्न मैं बता रहा हूँ। फिर देखो, फिर अगर मल्टीप्लाई वाले हो तब तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे 3 इंटू रूट 2, तो देखो अब अगेन वहां पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट काम करना पड़ेगा, तो वो आप अगेन, मैं बेसिक का तो मैं नहीं बोल रहा कि वो बैठे बैठे क्वेश्चन आते हैं या फिर एक जैसे ही आते हैं, पर स्टैंडर्ड में क्या होगा, मान लो थोड़ा चेंज कर लिया तो थोड़ा बहुत अपने प्रूफ को चेंज भी करना आपको आना चाहिए। तो तर्क क्या दिया आपने भाई, मान लो कि ये रैशनल है, तो अगर ये रैशनल हुआ तो क्या होगा, इसको अपन लिख सकते हैं पी बाय क्यू फॉर्म में। सही बात है, सर, पर अगर मल्टीप्लाई हुआ तो वो दोनों मुंह से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अरे हाँ भाई करेंगे, ऊपर है भाई, ऊपर है, करेंगे करेंगे ये, और क्यू क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0। सही बात है, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना। अरे हाँ क्या ना, अब देखो, अब मुझे पहले से मालूम है रूट 5 क्या है, इरेशनल है, पहले से ऑलरेडी प्रूवन है ये तो। अब ठीक है, प्लस क्या बनेगा जाके, माइनस। देखो अब इस क्वेश्चन में ये तरीका काम आ रहा है मेरा, ये बना माइनस,
अब हमें ऑलरेडी मालूम है कि 3 भी क्या है, रैशनल है, तो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये दोनों रैशनल है। p/q-3 क्या है, रैशनल है। अब अगर p/q3 अगर ये रैशनल हुआ तो दो रैशनल को माइनस करो, आंसर रैशनल आएगा। तो क्या आंसर आएगा, मान लो कि ए और बी आया आंसर, कुछ तो आंसर आएगा ना भैया, उसको ए भी मान लेते हैं। दो रैशनल को माइनस किया, आंसर एक रैशनल आएगा, तो वो p/q फॉर्म में होना चाहिए रैशनल, तो मैंने माइनस मान ए और बी मान लिया, कुछ तो आंसर आएगा ना इसका यार, ये मान लिया इसको। तो मेरा फिर ये बन जाएगा इक्वेशन 2, और ये किसके इक्वल है, ए और बी के इक्वल है, जहाँ पे बी जीरो नहीं, सही बात है, और ए और बी किससे लिए हैं, जेड से, सही बात है। अगेन अब 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होगा भाई, ए बाई बी, डिवाइड मतलब क्या होगा, ऐसे 1/2 हो जाएगा यहाँ के। अरे हाँ के ना, डिवाइड मतलब 2 1/2 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। अरे यस और नो, अरे भाई हाँ के ना, ठीक है। तो ए और बी रैशनल, 1/2 भी रैशनल, दो रैशनल मल्टीप्लाई किया, आंसर भी रैशनल, सही बात है। तो ए बाई बी इंटू 1/√2 ये रैशनल है, तो इनका कोई आंसर आएगा, इसको क्या मान लेते हैं, सी और डी, जहां पर डी क्या है, जीरो नहीं है, और सी और डी कहां से लिए हैं, इंटीजर से लिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो कुछ तो आंसर आएगा ना भाई, दो को मल्टीप्लाई करने में कुछ आंसर आएगा, दोनों रैशनल है, तो हमको ये मालूम है कि आंसर भी रैशनल है, अब वो कुछ तो होगा वो, उसको मैंने मान लिया सी और डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हो, क्या क्या दिक्कत है, जब आपको पहले से मालूम रैशनली होगा, सब क्या होगा मालूम करना है, तो वो आपको उससे कोई पड़ी नहीं है, आपको बस आपको ध्यान रखना रैशनल है तो सी और डी होगा, ठीक है। सर सी और डी जरूरी है, एक्स वाई लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, एम एन लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान रखना जो नीचे है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सी और डी के इक्वल है तो मेरा क्या आ गया, √5 इज इक्वल टू सी अपॉन डी, जहां पे सी और डी कहां से लिया है, इंटीजर से, और डी जीरो नहीं, सही है। अब अगेन 5 √5 क्या आया, ए पी देखो क्या आ गया, पी बाई की फॉर्म आ गया। अब जो भी पी बाई की फॉर्म है वो क्या होता है, रैशनल होता है, अरे होता है कि नहीं होता है। तो यहां से क्या मालूम पड़ा मुझे कि √5 इज रैशनल, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये रैशनल है, अरे हाँ क्या ना, तो ये भी रैशनल होना पड़ेगा। अब √5 रैशनल आया, और हम क्या जानते हैं कि √5 रैशनल, ऑलरेडी प्रूवन है वो, तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया अभी, √11 वाला, वहां पे 5 चिपका दो, वहां पे आप रख दो 5, तो क्या आंसर आ जाएगा, √5 का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ उल्टी चीज मानी तो क्या आंसर मिला, √5 रैशनल, पर सच में क्या होता है, √5 इरैशनल, तो अगेन क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन, ये बोलता है रैशनल है और हमने क्या पढ़ा है अभी कि वो इरैशनल है, √5, हाँ के ना, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हमारा एजम्पशन वाज रॉन्ग, और ये क्या है, इरैशनल, क्लियर है वो की वो चीज। √5 को पहले तो इक्वेशन प्रूव करना पड़ेगा ना, एक मिनट, 3 या 4 वर्ष में तो 6 वर्ष में करते हैं। एकदम मालूम से एकदम फोटो मॉनी लेते हैं। बना बुक देना बेटा आपको, फटाफट लिख दो बेटा, फटाफट, ये फिर आगे हम करते काम। सर √5 को जो a by b into सॉरी a by b into 1/2, उसको a by b by 2 लिखे फिर भी बनता है।
हाँ भैया आ गया। तो सर ने ट्राई किया था, रूट वाला क्वेश्चन ट्राई किया था, रूट वाला ट्राई किया था। रूट सही, रो कॉलम वाला। हाँ सर मैंने किया था। हाँ, ओके मिटा दूं। नेत्रा बेटा आपका हो गया। ठीक। आज बेटा वो भी किया, कल गया से बाकी वो कर लेना है और ना मुझे पढ़ते लगता है और तो ना सही ले ले ये कुछ करना है देखो ये ना तारमा कर दे ये लड़ी ना मारो अब देखो थर्ड वाला है पार्ट, इजी है, कुछ खास नहीं है। प्रूव करना है कि 1/√2 क्या है, ए रैशनल प्रूव करना है इसको। पहले क्या लिखेंगे, लेट assume that 1/√2 is रैशनल। अब अगर 1/√2 रैशनल हुआ तो उसको लिख सकते हैं p/q फॉर्म में, ठीक है, जहां पे p और q दोनों क्या है, रियल नंबर, और p भी जीरो नहीं होगा और q भी जीरो नहीं होगा। अब देखो, अब आपके मन में इसका आपको आंसर ऑलरेडी मालूम ही, मैं बताया था आपको स्कूल में आज परसों में। सर हर बार तो लिखते नहीं p0, इस बार क्यों लिखा, पहले भी क्वेश्चन को नॉन जीरो ही थे। कारण क्या कि ये नॉन जीरो नंबर है, 1/√2 जीरो तो नहीं है ना, अगर आप p जीरो लोगे तो 0/समथिंग आंसर जीरो आ जाएगा, बात तो सही है। फिर मैंने फिर इसका आगे वाला क्वेश्चन देखो, वो भी था 3+2√2 से कुछ था ना, बात प्रूफ था, तो बाद में मैंने लिखा कि p जीरो नहीं है। वहां भी तो देखा जाए तो 3+2√5 नॉन जीरो नंबर है, वहां क्यों लिखा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एक स्टेप ऐसा आएगा जहां पे p नीचे आ जाएगा, p कहाँ आ जाएगा, नीचे, और जब p नीचे आएगा तो नीचे क्या नहीं हो सकता है, जीरो। तो मैं पहले से बता भैया p जीरो नहीं है, ताकि मैं वो स्टेप लिख पाऊं, ठीक है। अरे मेरी बात समझे कि नहीं समझे, अरे यस और नो, दूसरी बात, अगर आपके माइंड में नहीं है चल तो कितना कोई डीप में चेक नहीं करता है, पर मैंने को उसका कारण बताया कि मैंने क्यों लिखा, तो आप खुद सोचो, लिखना भी चाहिए ना, क्योंकि देखो, अगर आप ऐसे पी नीचे लिख नहीं सकते कि आपने जिसको लाया है डिनोमिनेटर में वो जीरो नहीं हो सकता, तो आपको पहले बताना है क्यों नहीं हो सकता, क्यों वो समझ गया आप, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, और ये जीरो है नहीं। अब अगले वाले क्वेश्चन में देखो, वहां पे हमने पी को नीचे दिलाया, देखो तो कोई लिखने की जरूरत थोड़ी है, अरे हाँ के ना, इसलिए वहां पे चलता है। तो
ऐसा 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 कब करना है? ऐसा तब करना है जब आपको वो वाला इरेशनल प्रूव करना हो जहां पे रूट डिनोमिनेटर में हो, समझ गए? तब आपको ये करने की जरूरत पड़ेगी। जब दोनों को लेकर वो दोनों जीरो नहीं सकते, क्लियर है? अब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी चलने। तो अब देखो सुनना, ये इधर डिवाइड है, क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू इंटू रूट टू। अब देखो, अब ये ऊपर और ये नीचे, अब मैं लेके आ सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है पी जीरो नहीं है, ठीक है? सो 1 इंटू क्यू ऊपर और पी नीचे इज इक्वल टू रूट टू। तो 1 इंटू समथिंग वही आएगा, क्यू बाई पी इज इक्वल टू रूट टू। और हमें पहले से मालूम है कि क्यू और पी क्या है? जेड है, और पी भी जीरो नहीं है और क्यू भी जीरो नहीं है, सही बात है। तो अगेन रूट टू क्या आ गया? पी बाई क्यू फॉर्म आ गया यहाँ के ना, तो ये क्या हो गया? रेशनल। इसका मतलब रूट टू इज, पर हम क्या जानते हैं कि रूट टू क्या है? इरेशनल। दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। लिख दो फटाफट, चलो। सर आपने पहला वाला इतना लंबा सॉल्व किया। यहाँ पे रूट टू को प्रूव करना था, यहाँ पे इनको करना है। तो फिर उसको आया। हाँ आया ना, पर यहाँ पे हम ठीक है। चलो अभी सेकंड और थर्ड, पहले सेकंड अभी आप खुद करो। अभी ये शायद तर्क आपको लिखना है। इसमें है 7 रूट 5। क्या है? 7 अपन रूट 5 कहाँ पे ऐसे क्वेश्चन? 7 इंटू रूट 5 है। तो नींद में है ना? नहीं, राज तू सुन बेटा, देख अकेला अगर रूट टू हो ना, अकेला रूट 5 अकेला हो तो वो लिखना। पर देख इसमें देख टू साथ में आ रहे हैं, 3 प्लस 2 रूट 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर देख नीचे वाले में देख 1 अपॉन रूट 2, फिर देख 7 रूट 5, ऐसा हो तो फिर ऐसे लिखना। पहले रैशनल मान लो तो वो पी बाई क्यू हो जाएगा। फिर देखो, अच्छा एक सुनो सुनो सुनो, एक ट्रिक सुननी है कि आपको रूट को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना। तो रूट के अलावा इधर कौन है? अब 7, 7 उधर भेज दो, तो क्या आता है देखो, आप फिर जज करो। कौन बचा? अभी 7 बचा ना, 7 बचा। अब 7 बाई रूट 5 से मल्टीप्लाई और उधर उधर हो जाएगा डिवाइड, तो पी बाई क्यू इंटू 1/7 डिवाइड 1/7 ना। अरे हाँ क्या ना, अब पी बाई क्यू भी रैशनल, 1/7 भी रैशनल, दो रैशनल को मल्टीप्लाई किया, आंसर रैशनल। तो रूट 5 भी क्या आ गया? रैशनल। और वो कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अगेन यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या है? देखो प्रूव करना है 7 रूट 5। तो मान लो कि ये
रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है तो क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, तो बचेगा √5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। डिवाइड मतलब क्या हुआ, 7 नीचे आएगा ना, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/7। अब पी बाई क्यू भी रैशनल, 1/7 भी रैशनल, तो दो रैशनल को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है, रैशनल। तो अब ये रैशनल तो इसको मान लेते, इसका आंसर कुछ तो आएगा, क्या मान लेते, ए और बी। तो मुझे यहाँ से क्या मिला कि √5 इसके इक्वल है और ये ए बाई बी के इक्वल है, जहाँ पे ए और बी क्या है, इंटीजर, और बी क्या है, 0 नहीं है। तो ये क्या बन गया, रैशनल। पी बाई क्यू वगैरह तो इससे क्या आया कि √5 रैशनल है, पर हम जानते हैं कि √5 इरेशनल होता है, तो हमारा एजेंशन रॉन्ग है और ये क्या है, इरेशनल है। ये 2 मापना है कितना चाहिए और 3-4 मापना है तो √5 को भी करना है। थर्ड वाला करो, थर्ड वाला वो हो गया। थर्ड वाला तो देखो, उसमें क्या करना है, ऐसे उधर भेजना है, रूट को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो सब उधर भेजो, ध्यान रखना, रैशनल गया तो प्लस बना माइनस, दो रैशनल माइनस किए, रैशनल आया, उसको ए बाई बी लिख दो। फिर मान लो कि मल्टीप्लाई हो, दो रैशनल मल्टीप्लाई किए तो ए बाई बी वो हो जाएगा सी बाई डी। तो ऐसे करते जाओ। ट्रिक मालूम पड़ी ना कृतिक, √5 को इधर रखना। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ बोल। रूट, हाँ तो क्या दिक्कत है बेटा, हाँ तो पहले √3/2 इसको प्रूव करना है रैशनल, तो उसको क्या मान लेंगे, रैशनल, और ये पी बाई क्यू आ जाएगा, जहाँ पे क्यू 0 नहीं है। अब यहाँ पे पी को 0 मत लिखना, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पी नीचे नहीं आएगा, देखा कम हो जाएगा हमारा, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, तो √3 क्या आया, पी बाई क्यू इंटू 2। अब 2 तो रैशनल है, रैशनल इंटू रैशनल क्या होता है, रैशनल, तो ये आ जाएगा ए बाई बी, तो √3 क्या आ जाएगा, रैशनल। वो तो कॉन्ट्राडिक्शन है, समझ गई ऐसे। कुछ भी है, आपको रूट को इधर रखना है, लेफ्ट में रूट को रखना है इस बाजू, और उधर बाकी सबको भाई दो, जब उधर भेजो तो बोलो कि भाई रैशनल को प्लस किया तो रैशनल आया, तो ए बी बन जाएगा, फिर रैशनल को डिवाइड किया तो रैशनल आया, सी डी बन जाएगा, और लास्ट में होते होते तो वो रूट भी क्या आ जाएगा, रैशनल। फिर बोलते हैं ये रैशनल होता है। आप पैटर्न समझ रहे हो ना, एक फिक्स पैटर्न है इन समझ में। तो इसके वाले में पहले वाला किया उसमें तो रूट तो इस तरफ है किधर, वो डिवाइड में था ना, तो मजबूरी थी बेचारा हमारे वहाँ पे। ना उस तरफ। हाँ वो डिवाइड है, तो अब मुझे उसको कुछ तो करना पड़ेगा ना, उसको मुझे उसको एक तरफ लेना है। हाँ तो मजबूरी थी, और यहाँ कोई मजबूरी नहीं है, देख यहाँ तो ऑलरेडी ऊपर ही है, तो देख मैंने बाबा उसको उधर भेजा है। ये हो गया सबके, हाँ हाँ मैं सिर्फ ये वो मिटा रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, 6 प्लस √2। तो मान लो कि 6 प्लस √2 क्या है, इज रैशनल। अगर ये रैशनल हुआ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब प्लस क्या बनेगा, देखो अब यहाँ पे, देखो अगेन यहाँ पे भी अब पी नॉट इक्वल टू लिखोगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं, चलेगा। यहाँ पे हमारा पी नीचे नहीं, ये ये डिवाइड में नहीं है, रूट जब डिवाइड में तभी ऐसा लोचा आता है, जब रूट डिवाइड में होता है तभी पी को इधर भेजना पड़ता है। तो अभी तो भेजने की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी रूट तो ऊपर ही है। प्लस क्या बनेगा, माइनस, तो आ जाएगा √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू -6। अब 6 भी रैशनल, ये भी रैशनल, दो रैशनल माइनस किए, आंसर क्या आता है, रैशनल।
तो अगर ये रैशनल है तो इनका आंसर क्या आएगा, कोई a बाई बी आएगा, जहां पे b नॉट इक्वल टू 0 होगा। सही बात है। अब ये अगर a बाई बी है तो रूट टू भी क्या हो जाएगा, a बाई बी, जहां पे a और b किससे लिए हैं, z से, और b नॉट इक्वल टू 0 है, तो रूट टू क्या बन गया उसकी वजह से, रैशनल। अब बट ये तो इरेशनल है, हमारा एजम्पशन गलत है, और 6 प्लस रूट टू ओरिजिनल नंबर इरेशनल। चलो भाई चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। नया चैप्टर अपन बाद में करेंगे नेक्स्ट वीक से। 405 के नंबर अगर एक चैप्टर 10 मोड भी 0 नहीं होता है ना, 10 मोड बेटा रूट टू ऊपर है ना, वो तो रूट टू नीचे हो तब लोचा आएगा। 10 मोड इसके पहले वाले में आपने लिखा हुआ है। नहीं वो तो फिर वो काट दे, देख लिखे तो भी चलेगा, ना लिखे तो भी चलेगा, पर जब रूट नीचे हो तब लिखना पड़ेगा। बाकी में तो लिखे गलत नहीं है, यहाँ भी कोई गलत नहीं है बेटा, ठीक है, पर जब नीचे तो भी लिखना ही पड़ेगा, तब पी नीचे आने वाला, तब वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, समझ रहा है। पर एक सुना है तो बोलिया चलता है, ऐसा कोई लोड नहीं, इतने को एग्जाम में ध्यान देता भी नहीं, छोटी मोटी चीजों में वो मारता, ठीक है, तो चलेगा। पर तुझे मालूम होना चाहिए वैसा क्यों किया है, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलो होमवर्क डिस्कस कर ले।